हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में स्पेशल एमसीक्यूज़ की बात करेंगे फॉर सीएचओ, सीआरपीएफ, बीएफयू, एचएस एंड यूपी एनएचएम एग्जाम। ये 500 सेलेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। दिस एमसीक्यूज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर ऑल अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये पार्ट 4 है। अदर पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कार्मेन टाइप कैथेटर इज़ यूज्ड इन कंडीशन। कार्मेन टाइप कैथेटर हम यूज़ कौन सी कंडीशन में करते हैं? ऑप्शन में है ए एबॉर्शन, बी वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, सी वैक्सीन ड्रेनेज, डी रिटेंशन ऑफ यूरिन। करेक्ट आंसर है ए एबॉर्शन में हम कार्मेन टाइप कैथेटर का यूज़ करते हैं। ओके, ये आपको इमेज में शो हो रहा है कार्मेन कैथेटर, इससे आप रिमेंबर कर सकते हैं। यूज़ ए कार्मेन कैनुला इन अर्ली इंड्यूस सर्जिकल एबॉर्शन इन ट्रीटमेंट ऑफ इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन का टाइप है, इसको ट्रीट करने के लिए हम कार्मेन कैनुला का या कैथेटर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन ऑफ एनिमल्स प्राइमरली कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मिल्क। इनमें से कौन सा इन्फेक्शन एनिमल्स का मिल्क के थ्रू ट्रांसमिट होता है? ए ट्यूबरक्लोसिस, बी डेंगू, सी प्लेग्यू, डी लेप्टोस्पायरोसिस। करेक्ट आंसर है टीबी, ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अदर ऑप्शन में देख लेते हैं कैसे ट्रांसमिट होते हैं। सेकंड था डेंगू फीवर। डेंगू फीवर एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है और इसका कॉज क्या है? वायरस। ओके, नेक्स्ट था प्लेग्यू इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज बाय यर्सिनिस पेस्टिस। इसका क्या कॉज है? यर्सिनिस पेस्टिस, और ये ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है? फ्लीज के कारण। ओके, लास्ट था लेप्टोस्पायरोसिस, ये इंपॉर्टेंट है, इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड विया यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं उनके यूरिन के थ्रू ये स्प्रेड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 77, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कैंसर पेन। जो कैंसर का पेन होता है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? ऑप्शन में ए NSAID, इसकी फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, बी अपाइड्स, सी डाइक्लोफेनिक सोडियम, डी डाइवर्जन थेरेपी। करेक्ट आंसर है बी अपाइड्स। ठीक है, ये कैंसर पेन में ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, बेस्ट ब्लड टेस्ट टू असेस द फ्लूइड स्टेटस इन ए बर्न पेशेंट। एक बर्न पेशेंट का फ्लूइड स्टेटस असेस करना है, इसके लिए बेस्ट ब्लड टेस्ट कौन सा होगा? ए इलेक्ट्रोलाइट लेवल, बी क्रेटिनिन लेवल, सी हेमाटोक्राइट, डी हीमोग्लोबिन लेवल। करेक्ट आंसर है सी हेमाटोक्राइट लेवल। क्यों होगा? बिकॉज द हेमाटोक्राइट इज अ परसेंटेज ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का परसेंटेज है हेमाटोक्राइट as it compared to the total volume of blood. Any increase or decrease in plasma volume affect the hematocrit. अगर कोई भी प्लाज्मा में इंक्रीज हो रहा है, अगर प्लाज्मा या डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो ये किसको अफेक्ट करता है? हेमाटोक्राइट को अफेक्ट करता है। ठीक है, इससे हम असेस कर सकते हैं इजीली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 79, स्किन ग्लैंड इज एक्टिवेटेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर इज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कौन सी स्किन ग्लैंड एक्टिवेटेड होती है? ए सीबेसिस ग्लैंड, बी एपोक्राइन ग्लैंड, सी स्वेट ग्लैंड, डी बार्थोलिन ग्लैंड। करेक्ट आंसर है सी स्वेट ग्लैंड। ठीक है, ये एक्टिवेटेड हो जाती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा बॉडी का तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 80, विच टाइप ऑफ बर्न इज पेनलेस। बर्न के टाइप होते हैं या डिग्री भी बोल सकते हैं। बर्न को डिग्री में डिवाइड किया है, 3 डिग्री होती है, तो कौन सी डिग्री पेनलेस होती है जिनमें पेन नहीं होता है? ऑप्शन में ए फर्स्ट डिग्री, बी सेकंड डिग्री, सी थर्ड डिग्री, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है सी थर्ड डिग्री। ओके, ये कैसी होती है? बर्न का जो डिग्री होती है थर्ड डिग्री पेनलेस होती है। ओके, और सेकंड डिग्री सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 81, मेमोरी सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम। मेमोरी सेल किससे फॉर्म्ड होती है, किससे बनती है? ए न्यूट्रोफिल, बी एजोनोफिल, सी लिम्फोसाइट, डी मोनोसाइट। करेक्ट आंसर है सी लिम्फोसाइट्स। मेमोरी सेल लिम्फोसाइट से फॉर्म होती है, बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 82, द मसल्स कवर द शोल्डर एंड द बैक ऑफ द नेक इज। कौन सी मसल्स बैक एंड शोल्डर को, नेक के बैक एंड शोल्डर को कवर करती है? ऑप्शन में ए ट्रेपीजियस, बी मजटर, सी बाइसेप्स, डी टेम्पोरलिस।
करेक्ट आंसर है ए ट्रेपीज। ये मसल्स क्या होती हैं, नेक के बैक एंड शोल्डर में होती हैं, ओके, उसको कवर कर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्केलेटन मसल्स इज। जो स्केलेटन मसल्स हैं इनकी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है? ए फेजिकुलस, बी फाइबर, सी मायोफाइब्रल, डी सार्कोमर। करेक्ट आंसर है डी सार्कोमर। सार्कोमर को हम क्या बोलते हैं? ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है स्केलेटन मसल्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, द नर्व विच सप्लाई द डायफ्राम इज। कौन सी नर्व है जो डायफ्राम में सप्लाई होती है? ए डायफ्रैग्मेटिक, बी फ्रेनिक, सी रेडियल, डी सिसिएटिक। करेक्ट आंसर है बी फ्रेनिक नर्व, ठीक है। ये कहाँ सप्लाई होती है? डायफ्राम में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज बोन फॉर्मिंग सेल्स। कौन सी सेल्स है इसमें से जो बोन फॉर्मिंग करती है, मतलब बोन को बनाती है, हड्डियों को? ऑप्शन में ए फाइब्रिनोब्लास्ट, बी ओस्टियोसाइट्स, सी ओस्टियोक्लास्ट, डी ओस्टियोब्लास्ट। करेक्ट आंसर है डी ओस्टियोब्लास्ट। ये क्या करती है? बोन्स फॉर्मिंग करती है, बोन को बनाती है, ओके, ओस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, विच इज सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन मिल्क। मिल्क को स्टरलाइज करने के लिए, उपयोग करने के लिए कौन सा मेथड सेफेस्ट एंड बेस्ट है? ए बॉइलिंग, बी सिमरिंग, सी फ्रीजिंग, डी पास्चराइजिंग। करेक्ट आंसर है पास्चराइजिंग। ये मेथड हम मिल्क को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ टू इरप्ट इन चिल्ड्रन इज। जो टीथ इरप्ट होते हैं वो चिल्ड्रन में कौन से फर्स्ट पेयर होते हैं? सबसे पहले कौन से पेयर टीथ के आते हैं? ए प्रीमोलर, बी इंसिजन, सी मोलर, डी कैनाइन। करेक्ट आंसर है इंसिजर। ये क्या होते हैं? फर्स्टली इरप्ट होते हैं, मतलब फर्स्ट यही टीथ पेयर इरप्ट होते हैं बच्चों में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, इज एन अनदर टर्म यूज फॉर द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड को हम और किस नाम से बोल सकते हैं, या कौन सी टर्म हम अनदर अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन में ए अम्फलन, बी एमनियन, सी कॉरियन, डी फ्यूनिस। करेक्ट आंसर है डी फ्यूनिस, ठीक है। ये टर्म हम अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए यूज़ करते हैं, बट अगर अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑम्फेलाइटिस बोलेंगे, ठीक है, ऑम्फेलाइटिस, ओके। ये हमें याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, शॉर्ट साइटनेस इज ऑल्सो कॉल्ड। शॉर्ट साइटनेस, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ए मायोपिया, बी हाइपरमेट्रोपिया, सी एमेट्रोपिया, डी प्रिस्बायोपिया। करेक्ट आंसर है ए मायोपिया, ठीक है। शॉर्ट साइटनेस, निकट का नहीं दिखना, और अगर हम फार साइटनेस की बात करें तो वो है हाइपरमेट्रोपिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ। बर्थ के टाइम न्यूबॉर्न में टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? ए 80 ml पर kg, बी 100 ml पर kg, सी 125 ml पर kg, डी 150 ml पर kg। करेक्ट आंसर है ए 80 ml पर kg। क्या होता है? टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है न्यूबॉर्न में एट बर्थ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, ऑनियन स्किन अपीयरेंस इज प्रेजेंट इन। ऑनियन स्किन इस में से किस में प्रेजेंट होती है या किस में अपीयरेंस होती है, दिखाई देती है? ऑप्शन में ए इविंस सार्कोमा, बी रैब्डोमायोसार्कोमा, सी प्राइमेटिव सेल ट्यूमर, डी विल्म्स ट्यूमर है ये, डी। करेक्ट आंसर है ए इविंस सार्कोमा में हमें ऑनियन स्किन अपीयरेंस होती है, दिखाई देती है। इविंस सार्कोमा क्या है? कैंसर अराउंड द बोन्स। बोन्स के अराउंड, ये बोन्स है, इसके अराउंड का कैंसर जो होता है उसे हम इविंस सार्कोमा कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज। टंग का, जीभ का इन्फ्लामेशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में ए जिंजिवाइटिस, बी ग्लोसाइटिस, सी स्टोमेटाइटिस, डी एडेनाइटिस। करेक्ट आंसर है बी
ग्लोसाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। ओके, अदर देख लेते हैं ऑप्शन में जो है, जिंजिवाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जम का इन्फ्लामेशन। स्टोमेटाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन। और एडेनाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फ नोड का इन्फ्लामेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द डायग्नोस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के लिए, पता करने के लिए कौन सा टेस्ट कंफर्म टेस्ट है? ए ब्रोंकोस्कोपी, बी सलाइन टेस्ट, सी ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट, डी स्पुटम कल्चर। करेक्ट आंसर है डी स्पुटम कल्चर। क्या रहता है? सबसे कंफर्म टेस्ट रहता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव ऑर्गन क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है और सबसे ज़्यादा वो स्पुटम में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको कंफर्मली डायग्नोस कर सकते हैं इसके थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 94, स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। डेथ के बाद बॉडी का स्टिफ हो जाना, मतलब टाइट हो जाना, इसे हम क्या बोलते हैं? ए कॉन्ट्रैक्चर, बी राइगर मोर्टिस, सी पोस्टमार्टम, डी मायोनेक्रोसिस। करेक्ट आंसर बी राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस क्या होता है? बॉडी का डेथ के बाद स्टिफ हो जाना, टाइट हो जाना। कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है? जब कोई स्किन जल जाती है तो उसमें खिंचाव सा आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्चर। सी पोस्टमार्टम इज ए एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, ठीक है, डेथ के बाद जो बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं उसे पोस्टमार्टम कहते हैं। और मायोनेक्रोसिया क्या होता है? मायोनेक्रोसिया मसल्स का नेक्रोसिस होना, ठीक है, डेथ होना मसल्स का, ये मायोनेक्रोसिया होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 95, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लाजेंटा इज। प्लाजेंटा की आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में ए कॉरियन, बी एमनियम, सी कोटिलेडॉन्स, डी यॉर्क सैक। करेक्ट आंसर है ए, सॉरी बी करेक्ट आंसर होगा इसका कॉरियन। कॉरियन ए करेक्ट आंसर होगा, सॉरी। आउटर लेयर प्लेजेंटा की कॉरियन होती है और इनर लेयर जो होती है वो एमनियन होती है, ठीक है, ऑप्शन में सही है। कॉरियन इसकी आउटर लेयर होती है और इनर लेयर अगर यहाँ पर पूछता है तो वो कौन सी होती है? इनर एमनियन होती है। इससे ए से अंदर होता है तो आप ऐसे याद कर रख सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन में से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, बाकी सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है? ऑप्शन में ए पोटेशियम, बी नाइट्रोजन, सी कैल्शियम, डी आयरन। करेक्ट आंसर है डी आयरन। आयरन इसमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, बाकी पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम ये क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ये यहाँ पे चार्ट दी हुई है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। मैक्रो में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आता है, और माइक्रो में आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोराइड एंड मोलिब्डेनम। ओके, ये सारे माइक्रो होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 97, द साइज ऑफ द इंट्रावीनस कैनुला इज यूज फॉर न्यूनेट इज। न्यूनेट में हम कौन सा कैनुला यूज़ करेंगे? ए 18 गेज, बी 20 गेज, सी 22 गेज, डी 24 गेज। करेक्ट आंसर है डी 24 गेज का कैनुला हम न्यूनेट के लिए यूज़ करते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, इसमें कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये कलर कोड से भी आ जाता है, कलर कोड दिए हुए हैं 14 गेज का कौन सा कलर होता है और 16 गेज, इसमें 17 न्यूली एडिट किया है वाइट कलर, 18 गेज, 20, 22, 24, 26 गेज का, ठीक है। इनका फ्लो रेट कितना रहता है और इसका कलर कोड के थ्रू ये दिया हुआ है, और इनमें यूजेस हम किस किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट 98, द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज। IOP नॉर्मल कितना होता है? ए 12 से 22 mmHg, बी 16 से 25 mmHg, सी 20 से 35 mmHg, डी 19 से 38 mmHg। करेक्ट आंसर है 12 से 22 mmHg नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है। IOP प्रेशर इज विद इन आइस
ये प्रेशर आइस के विथिन होता है आँखों में एंड इज ए मेजर्ड विथ टोनोमेट्री। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसको आईओपी को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो टोनोमेट्री मीटर होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इंट्राओकुलर प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। इफ़ आईओपी इंक्रीज कॉज ग्लोकोमा, ये आइस डिसऑर्डर है ग्लोकोमा। अगर आईओपी नॉर्मल लेवल से 12 से 22 इसका नॉर्मल लेवल है, अगर 22 से हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये ग्लोकोमा कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 99 इम्पॉर्टेंट है ये। कैल्शियम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी कैल्शियम रिक्वायर्ड होती है? ऑप्शन में ए 1.5 ग्राम पर डे, बी 2.0 ग्राम पर डे, सी 2.5 ग्राम पर डे, डी 3.0 ग्राम पर डे। करेक्ट आंसर है ए 1.5 ग्राम पर डे रिक्वायर्ड होती है कैल्शियम की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 100, कार्मर रूल यूज्ड फॉर, कार्मर रूल हम किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्शन में ए जॉइंडिस, बी नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, सी बर्न, डी एस्फेक्सिया। करेक्ट आंसर है जॉइंडिस। जॉइंडिस में हम कर्मर रूल का यूज़ करते हैं। कर्मर रूल यूज़ फॉर द एस्टिमेशन ऑफ बिल्यूरियन लेवल इन जॉइंडिस। जॉइंडिस में क्या होता है, बिल्यूरियन लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको एस्टिमेट करने के लिए हम कर्मर रूल का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉच फ्रेंड्स, सब्सक्राइब फॉर वॉच मोर वीडियोज़, प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, लाइक एंड शेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना एंड लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स।